नई साल की भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो। जैसा कि आप सबके बीच में श्री अजय राणा जी ने विषय रखा कि आज की ये पत्रकार वार्ता एक स्पेसिफिक एक विषय पर है। सरकारें बनती हैं, अपनी योजनाएं चलाती हैं, अपने विजन के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ समाज में काम करने के लिए चर्चा करने के पश्चात कुछ योजनाओं को अंजाम देती हैं। और इस बात को भी लेकर के हमको मान करके चलना चाहिए कि कोई योजना बनती है तो हमेशा उसमें सुधार की भी गुंजाइश रहती है, और सुधार हमेशा अनुभव के आधार पर होते हैं। जो फीडबैक जमीनी स्तर से मिलता है, क्या ये योजना जमीनी स्तर पर जिस सोच के साथ हमने लागू की है उस सोच के साथ सार्थक साबित हो रही है, या उस योजना में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको और बेहतर किया जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट करना आवश्यक है तो अमेंडमेंट किया जाता है। और उसी दृष्टि से अभी हाल ही में एनडीए की हमारी केंद्र सरकार ने एक एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में लाया और उसको वहां पर ध्वनिमत से स्वीकार भी किया। और उस एक्ट का नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन। विकसित भारत यानी कि वीवी, और उसके बाद ग्राम वीवीजी राम जी। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको आजकल चर्चा के विषय को लेकर के इस प्रकार से कहा जा रहा है, वीवी जी राम जी अधिनियम 2025। और जैसे ये बिल पारित हुआ, चर्चा बहुत विस्तार से हुई। स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने इसका विरोध किया केंद्र सरकार में, लेकिन उनके विरोध का कोई आधार, उसमें मजबूत आधार नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ उसमें उनका विरोध एक चीज को लेकर के ज्यादा था कि इसका नाम आपने बदल दिया। अगर नाम बदलने के इतिहास में अगर हम जाएं तो मैं समझता हूं कि इस बात में जाने की आवश्यकता है कि जब से भारत आजाद हुआ है, केंद्र सरकार में बहुत सारी योजनाएं गारंटी के रूप में, चाहे वो रोजगार के साथ साथ में और सुविधाएं देश की जनता को देने की दृष्टि से बनाई गई, योजना चली। लेकिन लगातार उसके बावजूद कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी उसमें अमेंडमेंट्स होती रही, सुधार होते रहे, क्योंकि जमीन से जो फीडबैक आता था उस फीडबैक के आधार पर उन योजनाओं को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाते रहे। और अगर मैं बात कहूं तो मैं समझता हूं मेरी बात गलत नहीं होगी। इस तरह की जो गारंटी, रोजगार गारंटी योजनाओं का जिक्र अगर हम करते हैं तो ये स्वतंत्रता से भी पहले, अंग्रेजों के जमाने से भी जो है ये कॉन्सेप्ट रहे हैं इस प्रकार की योजनाओं के। और आज भारत आजादी के पश्चात जो है वो 80 के दशक में चल रहा है, और कांग्रेस ने, मैं ये भी बताना चाह रहा हूं, कांग्रेस ने पहले 1989 में जवाहर रोजगार योजना रखा था। इस योजना का नाम अगर हम कहें तो उसका नाम पहले जो है जवाहर रोजगार योजना रखा था।
लेकिन बाद में 99 में इस बात को लेकर के विचार हुआ कि जवाहर रोजगार योजना समृद्धि योजना रखा जाए, यानी कि एक और अमेंडमेंट हुई। और 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इसका रखा गया। और उसके बाद 2006 में नरेगा रखा, नरेगा NREGA, नरेगा। और उसके बाद 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा रखा गया। सबसे बड़ी बात है कि अगर नाम परिवर्तन कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान भी हुए हैं, तो नाम परिवर्तन अब हुआ तो अब इसका विरोध क्यों? इसलिए एक तो बात साफ है कि भाई इस बात को स्पष्ट करने की जो जरूरत महसूस हो रही है कि नाम परिवर्तन हुआ है, जबकि कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, भाव वही है। इस देश के गरीब लोगों को रोजगार की गारंटी देना, यही भाव है। 2006 में नरेगा शुरू हुआ, 2009 में महात्मा गांधी का नाम उसमें जोड़ा गया, और 2006 में शुरुआती दौर में इसमें जो बजट प्रोविजन था वो लगभग 11,300 करोड़ रुपए का था। अगर 2006 के बाद हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअल इंक्रीज इसमें होती रही, लेकिन उसके बाद अगर हम आज इस बात को कहें कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त भी बहुत शोर डाला कि मनरेगा को खत्म किया जा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी को 12 साल होने जा रहे हैं, और 12 साल देश के प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ, मजबूत नेतृत्व में सरकार उनके अगुवाई में चल रही है। उसके बावजूद भी मनरेगा का जो बंद करने का शोर कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग डालते थे, चलाते थे, अभी तक भी उसको बंद नहीं किया गया। उल्टा 2006 में 11,300 करोड़ था, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में तो ये 3 टाइम्स उसमें इंक्रीज हुई, 33,000 करोड़ रुपए इसका बजट प्रावधान किया गया। और मोदी जी के पहली सरकार के बजट में 44,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मनरेगा के अंतर्गत दिया गया। और इस बीच में आपने देखा कि कोविड का दौर भी आया, और कोविड के दौर में भी 1,10,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के अंतर्गत किया। और आगे बढ़कर के देखिए, अगर आंकड़ों में अगर जाकर के हम देखें, 2021-22 में 98,000 करोड़ रुपए का, और 22-23 में 90,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। इसलिए इस बात को लेकर के बड़ा साफ है कि लगातार अगर बजट में इसमें इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज हुई है तो मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और आगे में बढ़कर के मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जहां यूपीए की सरकार ने 2006 से 2014 तक मनरेगा पर 2,13,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वहां मोदी जी की सरकार ने 10 साल का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, 10 साल के कार्यकाल में ही 8,53,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं कि सीधे जो आरोप लगाने के जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। और आगे बढ़कर के अगर हम उसमें दूसरी बात कहें,
और उसमें अब जब ये एक्ट के रूप में ये विकसित भारत गारंटी का हमारा जो आजीविका मिशन का जो हमारे ये जो बीवी राम जी का ये बिल पारित हुआ है, उसमें जो एडवांटेजेस जो फायदे हैं, उन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि हमको ज्यादा फोकस होकर के अपनी बात कहने का जो है वो प्रयत्न करना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में भ्रम ना, क्योंकि लोगों के बीच में एक तरह का प्रचार किया जा रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल जो है उसको बंद किया जा रहा है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकी राज्यों के लिए 60-40 का इसमें रेशो रहेगा, ये उसमें जरूर परिवर्तन है, लेकिन उसके बावजूद जो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी राज्य जिसमें हिमाचल प्रदेश भी इसमें शामिल है, यहां पर 90-10 का ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो 90% पैसा केंद्र सरकार देगी और उसके बाद 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। और पिछले दिनों में इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक बहुत ज्यादा शोर डाला जा रहा था मनरेगा के पेमेंट का इशू को लेकर के, लेकिन यह भी मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो मनरेगा के अंतर्गत जो केंद्र सरकार से जो राशि आती है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या वो पेमेंट इस कारण से नहीं मिल रही है कि मनरेगा का पैसा भी सैलरी और पेंशन के कंपोनेंट में खर्च की जा रही है। यह भी एक विषय है जिसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री हमने विधानसभा के अंदर भी पूछने की कोशिश की, उसका जवाब नहीं दिया गया, और ना ही विधानसभा के बाहर इस बात को लेकर के जवाब दिया गया। अब इसमें एक तो यह है कि गारंटी पहले 100 दिन की थी, अब गारंटी रोजगार की 125 दिन की होगी, 125 डेज की इसमें। और उसके अलावा पहले इस बात को लेकर भी होता था, अगर 15 दिनों के अंदर अप्लाई करने के बाद अगर रोजगार नहीं मिलता था तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वो प्रावधान सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित था। लेकिन अब सुनिश्चित किया गया, अगर नहीं दिया गया रोजगार तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित इस प्रावधान में किया गया है, इस एक्ट के प्रोविजन में किया गया है। और उसके अलावा एक और चीज इसमें किया है कि डिजिटल लिंकेज के प्रावधानों के साथ जो प्रोविजन के साथ उसको कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया, जिससे जो है वो जिससे इफेक्टिव तौर से जिसको लागू करने में, निगरानी करने में उसकी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। सही बात उसमें यह है कि मनरेगा गड्ढा खोदना, गड्ढा भरना कुछ राज्यों में यहीं तक सीमित रह गया, और भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप लगे। आरोप के कारण बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधि सस्पेंड हुए, बहुत सारे प्रतिनिधि चुने हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रतिनिधियों के अतिरिक्त जो है वो जो कर्मचारी पंचायती राज विभाग में हैं, ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट में हैं, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और इस सारी चीज की वजह से जो लीकेज होती थी फंड्स की, उसको सुनिश्चित किया गया है इस एक्ट के माध्यम से, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जो है पूर्ण रूप से मॉनिटर करने के लिए डिजिटलाइज की जाएगी। इस बात को लेकर के भी इसमें जो अमेंडमेंट में जो प्रोविजन किया है वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक कारण रहेगा।
और जैसे मैंने कहा कि अगर इसमें और चीजों का भी अगर हम जिक्र करें तो एक तो इसमें फोकस यह है कि कोशिश ये की जाए कि जो हमारा पर्टिकुलरली जो एसेट्स नहीं बन पा रहे हैं, रास्ता बनाते हैं, अगली बार रास्ता टूट जाता है, फिर नए सिरे से रास्ता बनाने की हम कोशिश करते हैं, गड्ढा पड़ता है, उसको हम भरते हैं, फिर अगले साल फिर गड्ढा हो जाता है, उसके कारण फिर और ज्यादा, यानी कि पिलफरेज जो है बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर इस पे जो थी उस सारी चीज को सुनिश्चित किया गया है कि उसको रोकने का जो है वो प्रावधान किया गया है। और जो एक बहुत बड़ा कारण रहा इसमें, और जिस कारण की वजह से इस बात को सुनिश्चित किया गया कि भाई इसमें अमेंडमेंट करना बहुत लाजमी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। और इसमें जो मेन ये दिया गया है, जो आधारभूत जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना, जिसमें आपके स्कूल की बिल्डिंग, दूसरी जो जितनी भी बिल्डिंग जो पंचायत के माध्यम से बनती है वो मनरेगा, उसमें कंपलसरी कंपोनेंट होगा, मनरेगा के माध्यम से बनाई जाएगी। और उसके साथ साथ में जो आपदा के दौर में जो डैमेजेस होते हैं उसकी रेस्टोरेशन में उसमें मनरेगा का बहुत बड़ा उसमें रोल रहेगा। और उसके साथ साथ कानूनी रूप से जो अनिवार्य तकनीक जो है बायोमेट्रिक, जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, रियल टाइम एप्स और एआई आधारित इस सारी चीजों को लेकर के भी इसमें किया जाएगा, ताकि धोखाधड़ी और गलत तरीके से जो पिलफरेज होती थी पैसों की उसको रोका जा सके। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इसमें होते थे उसको थोड़ा और मजबूत किया। पहले ये 6% होता था, अब इसको बढ़ा करके 9% किया गया है। वो भी मुझे लगता है कि उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा उसमें एक रोल रहेगा। और उसी तरह से जो प्राथमिकताएं उसमें जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए, और उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने जिस तरह से कहा कि जैसे स्कूल के भवन है, महिला मंडल है, युवक मंडल है, बहुत सारी जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग जो बनती है हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में, उन सारी चीजों को लेकर के, और उसके बाद मैंने कहा कि आपदा से संबंधित सारी चीजों को लेकर के, ये तमाम सारी की सारी चीजें जो है अब इसमें जो है वो मनरेगा की जो पहले की जाती थी लेकिन मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म उसमें नहीं था, और अब जो है उसको विशेष तौर से जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबी जी राम जी के अंतर्गत उन सारे प्रोविजन को इंक्लूड किया गया है। कुल मिलाकर के मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो अनावश्यक रूप से विपक्ष की ओर से शोर डाला जा रहा है कि मनरेगा को बदल करके वीबी जी राम जी करके आपने इस योजना को शुरू किया, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। कोई भी नुकसान नहीं होगा, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। सिर्फ अगर परिवर्तन हुआ तो नाम में परिवर्तन है, और नाम के साथ साथ में जो उसमें प्रोविजन जोड़े गए हैं उन प्रोविजन के माध्यम से इस योजना को और ज्यादा कारगर और ज्यादा बेहतर ढंग से लागू करने की दृष्टि से कदम उठाए गए हैं। और दूसरी इसी बात को लेकर के अगर मैं बात कहूं अगर प्रदेश सरकार से संबंधित कि सरकारें बदलती हैं, यहां तो एक योजना का स्वरूप बदला गया, नाम बदला गया है, और थोड़ा सा मामूली से उसमें अमेंडमेंट की गई, और अमेंडमेंट जो है बेहतरी के लिए की। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2000 से ज्यादा खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए। इस पर हिमाचल प्रदेश की सरकार का क्या कहना है? हिमाचल प्रदेश में आज जनता पूछ रही है हिमकेयर का क्या हुआ। आज जनता पूछ रही है हिमाचल प्रदेश में
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का क्या हुआ, सहारा योजना का क्या हुआ। मैं इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहा हूं, यहां तो सिर्फ योजना का स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन किया, अमेंडमेंट की है, और यहां हिमाचल में तो योजना को बंद किया गया है। सारे बजट प्रोविजन उनके जो है बिल्कुल एक तरह से समाप्त, मतलब पूर्ण विराम लगा दिए गए उन योजनाओं पर। उस पर क्या जवाब है? यह अनावश्यक रूप से शोर डालने का कोई मतलब नहीं है। अनावश्यक रूप से महात्मा गांधी जी के नाम पर जिस प्रकार से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, धरना देने की कोशिश कर, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि इस योजना के माध्यम से, इस खासतौर से इस एक्ट के माध्यम से बड़ा साफ है कि योजना ये जब से भी चल रही है, समय समय पर इसमें नाम के परिवर्तन हुए हैं। समय समय में इसमें नाम के परिवर्तन के साथ साथ इसमें अमेंडमेंट भी हुई है, बेसिक अमेंडमेंट्स भी हुई है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी हुई है। और अभी जो अमेंडमेंट है वो विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके सुनिश्चित किया गया कि यह योजना बेहतर हो और ये योजना सही मायने में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लाभ दे सके, रोजगार दे सके। इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लगातार आपने गारंटी योजना के अंतर्गत, मनरेगा जब तक था तो उसमें बजट के प्रोविजन में मैनीफोल्ड इंक्रीज किया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, और अभी जो अमेंडेड फॉर्म में ये योजना हमारे सामने जिस प्रकार से आई है, और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी के रूप में हम इसका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और कांग्रेस के इस बेकार के जो शगुफे छोड़े जा रहे हैं, जो खासतौर से इस योजना के बारे में जो चर्चा फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो विरोध करने की कोशिश की जा रही है, उसका कोई अर्थ नहीं, और इनके तमाम आरोपों को हम सिरे से खारिज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन नुकसान होगा हिमाचल को, नुकसान किस रूप में होगा? जो है नुकसान होगा, जो रेशो चेंज हुआ या जिस तरह रेशो चेंज नहीं हुआ उसमें, हिमाचल के लिए वही है, 90-10 है। हालांकि हिमाचल के लिए तो और भी इसमें मतलब फायदा उसमें होगा, क्योंकि आपदा वाला एक एस्पेक्ट इसमें और ज्यादा जोड़ा गया है। जो यूनिफॉर्म था कंट्री में 90 और 10 नहीं कर दिया था हिमाचल में, हिमाचल उसमें 90-10 में ही आ गया था। बाकी स्टेट में तो था इस तरह से। हाँ, इस पहाड़ी राज्य में सबसे अलग होनी चाहिए ना योजना का स्वरूप। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सड़क बनाते हैं, आपने सड़क बनाई 5 करोड़ रुपया लगाया, लेकिन नालियां नहीं बनाई और वो डूब गई। तो मनरेगा के तहत तो इन जो निकासी है ड्रेनेज की, इसमें क्या ड्रेनेज का भी इसमें प्रावधान को जोड़ा हुआ है हिमाचल की? नहीं, बाकी मैक्सिमम प्रोविजन जो है उसी तरह से है, लेकिन अब इसमें क्या है कि एसेट्स की क्रिएशन पहले नहीं होती थी। अब इस बात को सुनिश्चित किया है कि एसेट्स पर फोकस है, एसेट्स होने चाहिए। अगर महिला मंडल का भवन बना है, अगर स्कूल का भवन बनाने की बात है, तो उसमें मनरेगा काम करेगा। मनरेगा के माध्यम से जो बजट प्रोविजन मनरेगा का आता है उसमें भी कंपोनेंट होगा, यानी कि एक तरह का कन्वर्जेंसी होगा। और उसके बाद फिर उसमें जो है एक एसेट जो बनेगा तो वो एक लाइफ लॉन्ग होगा, लंबे समय के लिए होगा। अन्यथा क्या हो रहा है कि मलबा ढोना, मलबा उठाना, मलबा इधर से उधर, उधर से इधर, भूमि सुधार तो सीमित हो गया, और जिसके कारण 125 डेज मेंटेज बढ़ने से हमें फायदा हुआ है। मेंटेज बढ़ने से 100 के जो 125 दिन हो गए। इसमें दिहाड़ी भी बढ़ी। दिहाड़ी का तो कंसेप्ट वो तो अलग आता ना, लेकिन पहले तो एक्ट है ना, एक्ट को दिहाड़ी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि पब्लिक में ये मैसेज है कि 60-40 की वो जो नहीं, वो गलत है। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। नहीं, वो गलत है, वो बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। वो
उसमें आप अगर एक्ट में अगर आप जाएंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट इसमें कहा है। जो आप सभी कई बार मनरेगा भी बोला गया था, हाँ जी, वो बजट में टाइम हाँ टाइम लगेगा इसका। इसके लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ कल हमारी वीसी हुई है, और वीसी हुई है जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और हमारे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ में कार्यकारी अध्यक्ष भी थे उसमें, और हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी थे उसमें। और उनके साथ जब हमारी बातचीत मतलब कल हुई है तो उसमें हम पूरे जो है उसमें देश भर में एक अवेयरनेस की दृष्टि से जो है एक कार्यक्रम पार्टी के जिम्मे लगाया है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो अवेयरनेस कार्यक्रम नीचे तक चलेंगे, और जिसमें बड़े स्तर पर जो है वो हम इस बात को, जो मनरेगा नाम चढ़ा हुआ है, जुबान पर चढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समय के साथ हाँ जी हम तो बोलेंगे कि मेरा नाम हमारे को याद रख लो, उसे आसान, थोड़ा और आसान हो जाएगा। उसमें भी पहले जोड़ दीजिए, विकसित भारत जोड़ दीजिए, और जी राम जी बोलिए, बस बात पूरा हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि इस सारी चीज में बहुत अच्छे प्रोविजन जो हमारे साथ में जिसमें होंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्लीज। अरे आज छोड़ दो मेरे को, गांधी जी आए ना तो गांधी जी इस पर बोलेंगे। देखो मैं एक बात कहूं मैं कि मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस के लोग इतनी बड़ी आपत्ति कर रहे हैं। यहां तो संस्थान बदले जा रहे हैं। कॉलेज कहीं सराज का कॉलेज जाकर के कहीं दूसरी जगह उठा दिया जाता है। मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज के कैंपस में होनी चाहिए वहां से जाकर के दूसरे जगह को बदल रहे हैं। इस सारी चीज को लेकर के मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सोच अच्छी नहीं है, ये सोच गलत सोच है। तीसरी बार हो गया ना सर, पहले सुंदर पूरा इनका 3 साल का कार्यकाल इसी में बीत गया। बदलाव करो, इसको इधर से उधर कर दो, उसकी उधर कर दो, इस प्रकार से। या तो संस्थान बंद हुए हैं या संस्थान बदल करके इधर से उधर कर दिए गए। मेरे को मिल रही है। कौन दे रहा है? सरकार।